11,000 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर है उसको यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। दिल्ली सरकार के साथ साथ एनडीपीएल विभाग की और राखी बिरलान जी की ये विधानसभा है, तो कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूं कि वो एक गैर जिम्मेवार विधायक हैं। दिल्ली सरकार सदैव हादसे होने का इंतजार करती है और उसके बाद अपना पल्ला झाड़ने का काम करती है। ये यदि यहाँ कोई बड़ा हादसा होता है तो इसके अंदर सीधा सीधा क्षेत्र की विधायक, स्थानीय निगम पार्षद और जो बिजली विभाग है उसकी लापरवाही को माना जाए, क्योंकि ये जिस तरीके से इस ट्रांसफार्मर को यहाँ छोड़ करके गए हैं, कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही है। बात कोई संज्ञान से जहाँ बिजली विभाग 24 घंटे काम करने के लिए जाना जाता है, एनडीपीएल विभाग, और ये इस तरीके से इस ट्रांसफार्मर को छोड़ करके चले गए, तो कहीं ना कहीं वो 24 घंटे का जो एक लॉलीपॉप जनता के अंदर दिया जाता है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नज़रअंदाजी है आपके सामने, अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, नहीं होगा तो फिर हम लोग जाकर वहाँ मिलेंगे या प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानव कौशल। अभी हम लोग मंगोलपुरी के एफ ब्लॉक के अंदर मौजूद है और आपको बता दें लगातार दिल्ली सरकार पे कई आरोप लगते आए हैं। उसको लेकर आज हम लोग मंगोलपुरी के अंदर मौजूद है और मंगोलपुरी का ये एफ ब्लॉक है जो मंदरासी मंदिर का बैक साइड का जो एरिया है ये वो है। आपको यहाँ पर मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कि जो ट्रांसफार्म है उसकी जो जगह है वो ये है। एक बार कैमरामैन से अपील करूँगा, एक बार ज़रा दिखाएं। ये पूरा ट्रांसफार्म जो टाटा पावर लिमिटेड है उसके अंडर आता है। वो यहाँ पर सारा का सारा जो इनका सिस्टम होता है उसको यहाँ पर लगाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आने जाने वाले रास्ते पर इन्होंने जो ट्रांसफार्म है उसको यहाँ पर रख दिया है। मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार ज़रा यहाँ से दिखाए। ये भी ट्रांसफार्म है जो यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बीच में यहाँ पर लगा रखा है जो कि जो बिल्कुल बीच रास्ते में आ रहा है। मैं इधर आपको जाके दिखाऊंगा कि ये देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर आने जाने का जो रास्ता उसको ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ पर इसको लगा दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है खतरा। मैं एक बार दिखाऊंगा, एक बार जरा दिखाएं। डेंजर 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर है उसको यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। अब इसमें अगर कोई आने जाने वाला व्यक्ति इससे टच होता है या फिर ऐसा कोई भी घटना होती है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? टाटा पावर लिमिटेड होगा या फिर दिल्ली सरकार होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं बात करने के लिए हमारे साथ राज आटव, जो तमाम जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर उठाते रहते हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पर बीच रास्ते में खड़ा कर दिया गया है और इससे क्या क्या और घटना हो सकती है। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस मुद्दे को उठाने के लिए प्रयास किया। हाँ सर, मंगोलपुरी का ये एरिया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से बीच रास्ते में इन्होंने ट्रांसफार्मर को खड़ा कर दिया है। तो इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और क्या क्या यहाँ पर जो घटना है वो हो सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं ये दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। दिल्ली सरकार के साथ साथ एनडीपीएल विभाग की और राखी बिरलान जी की ये विधानसभा है, तो कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूं कि वो एक गैर जिम्मेवार विधायक हैं जो अपने क्षेत्र की जनता का ख्याल नहीं रख पाती हैं। और आपने देखा कि ये जो ट्रांसफार्मर है बिल्कुल बीच रास्ते में रखा हुआ है और कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार सदैव हादसे होने का इंतजार करती है और उसके बाद अपना पल्ला झाड़ने का काम करती है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर पहले भी बहुत हादसे हुए हैं इस ऐसी लापरवाहियों के कारण। तो इस पे मेरे हिसाब से दिल्ली सरकार के कान आंख नाक खुल जाने चाहिए, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो खुलेंगे। और ये यदि यहाँ कोई बड़ा हादसा होता है तो इसके अंदर सीधा सीधा क्षेत्र की विधायक, स्थानीय निगम पार्षद और जो बिजली विभाग है उसकी लापरवाही को माना जाए, क्योंकि ये जिस तरीके से इस ट्रांसफार्मर को यहाँ छोड़ करके गए हैं, कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही है। और स्थानीय जो विधायक जिसको ये सब चीज़ें जिसके संज्ञान में होनी चाहिए, जो इस वक्त ट्रांसफार्मर इस तरीके से छूट गया, तो कहीं ना कहीं वो संज्ञान में उनके नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर कोई हादसा होता है तो सीधा सीधा इसका आरोप दिल्ली सरकार के ऊपर और स्थानीय विधायक के ऊपर, स्थानीय निगम पार्षद के ऊपर और स्थानीय प्रशासन के ऊपर लगना चाहिए। सर जिस तरीके से आप देख सकते हैं 11,000 वोल्ट इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, डेंजर जोन भी लिखा हुआ है। तो सर ऐसे बीच रास्ते में इसको खड़ा कर देना, तो सर कितनी बड़ी लापरवाही इसके सामने आ सकती है और कितना बड़ा घटना यहाँ पर हो सकती है? ये बहुत बड़ी लापरवाही है। यदि यहाँ पे एक आवाजाही तो है ही जनता की, और दूसरा ये जो स्थान है ये काफ़ी समय से टूटा हुआ है। यहाँ पर लोग, नशे वाले लोग भी सुबह शाम इकट्ठा होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी ने भी इसको टच किया तो हो सकता है कि कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाए।
तो मेरे हिसाब से प्रशासन को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, रात को ही संज्ञान लेना चाहिए। जहाँ बिजली विभाग 24 घंटे काम करने के लिए जाना जाता है, एनडीपीएल विभाग, और ये इस तरीके से इस ट्रांसफार्मर को छोड़ करके चले गए, तो कहीं ना कहीं वो 24 घंटे का जो एक लॉलीपॉप जनता के अंदर दिया जाता है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसके अंदर एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, आपके पास दोबारा आऊँगा सर मैं, कि जो ये रास्ता है इसके आगे अगर आप जाएँगे तो आप देख सकते हैं कि लोगों का रहने के यहाँ पर घर हैं और इसके अंदर बच्चे भी यहाँ पर आ सकते हैं जिनसे काफ़ी बड़ी एक दुर्घटना यहाँ पर सामने आ सकती है। उसके साथ-साथ आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एरिया है इसको कोई बंद करके नहीं रखा गया है। अगर इसके यहाँ पर इसको रखा गया था तो इसको शायद इसको बंद भी कर सकते थे ताकि इसके अंदर जो लोग हैं इनकी आवाजाही यहाँ पर बंद हो जाए, लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और सर से और जानकारी लेंगे इसके अंदर। सर ये कितना टाइम हो गया इसको यहाँ पर खड़े हुए? इसको जैसे ही मुझे आज सवेरे सूचना मिली कि इस तरीके से एक ट्रांसफार्मर यहाँ रखा जा रहा है, तुरंत मैं आया और मैंने आप लोगों को ये सूचना दी, इस मुद्दे को उठाने का काम किया। और क्योंकि मैं सदैव मंगोलपुरी विधानसभा के मुद्दे को उठाता रहा हूँ एक जागरूक नागरिक होने के नाते, तो और आप देख सकते हैं ना तो इसकी बैरिकेटिंग की गई है, ना ही किसी प्रकार की इसकी रोकथाम की गई है कि ताकि कोई व्यक्ति उस तक ना पहुँच सके। और जिस तरीके से खुले में रखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, अगर ये कोई भी हादसा होता है तो एक किसी न किसी के परिवार के व्यक्ति की जान जाने की संभावना इसमें बनी हुई है, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर क्या लगता है कि जब जब से यहाँ पर खड़ा हुआ है तो अब तक कोई ऐसी दुर्घटना सामने आई या फिर लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ? अभी दोपहर के वक्त एक लड़का इस ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ा हुआ था एंगल तोड़ने के लिए, जिसको धमका करके हमने स्वयं खुद भगाया कि भाई हो सकता है करंट लग जाए, लेकिन अगर ये इसी तरीके से लगा रहेगा तो भाई हम पूरी रात थोड़ी इसका इंतजार करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये विभाग को सोचना चाहिए और स्थानीय विधायक को सोचना चाहिए, जो एक गैर जिम्मेवार विधायक जनता ने यहाँ पर चुन करके दी है। लेकिन सर अगर आप जो विधायक हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं तो सर यहाँ की जो जनता है उन्होंने ही उनको चुना है, तो ऐसा नहीं लगता कि शायद उनके संज्ञान में अब तक ये मामला ना पहुँचा हो? जनता को बहुत सारी चीज़ें अब समझ में आ चुकी हैं, और मेरा मानना है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में ऐसे गैर जिम्मेवार विधायकों को वो जनता अब नकारती चली जाएगी। जो दिल्ली के अंदर एक प्रलोभन दे करके सरकार बनाई गई थी, अब उस प्रलोभन का जो काला सच था वो इनके चेहरे पर से पर्दा उठ चुका है। ठीक है सर, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या-क्या दिक्कत यहाँ पर सामना वो लोग कर सकते हैं और इससे क्या-क्या दुर्घटना और भी सामने आ सकती है। सर क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार है मेरा नाम। सर यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। सर कब से ये यहाँ पर खड़ा हुआ है? ये तो आज ही आया है और यहाँ खड़ा करके चले गए हैं, तो ये तो गलत तो है ही है, जो गलत हो गलत है। जो राजा जाटव बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, कोई भी आते जाते यहाँ घटना घट सकती है, तो इसके जिम्मेदार तो यहाँ के जो विधायक हैं वही बनते हैं। उनको अगर देखना चाहिए। अगर कोई यंग एज का जो अगर कोई इंसान है तो उसको तो ये है कि यहाँ से थोड़ा बच के निकल सकता है, लेकिन बच्चों को इतनी समझ नहीं होती। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पर इसकी चपेट में आ जाता है और कोई बड़ी दुर्घटना उससे हो सकती है, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? तो जिम्मेदार यहाँ की जो विधायिका हैं वो होंगी और प्रशासन होगा यहाँ का, और कौन होगा? यही हो सकते हैं। ये सब कर रहे हैं लापरवाही, बाकी ये सब इन्हीं का बना हुआ है, अंदर भी लगा सकते हैं, ये बाहर लगा के जा रहे हैं। यही है यही लोग है, जो प्रशासन है और जो राखी बिल्डा यहाँ की जो है विधायक वो हैं। अच्छा, अब तक कोई संज्ञान इस पे लिया है या फिर अब तक मतलब इसको ऐसे ही नज़रअंदाज कर रहे हैं? अभी तो ये नज़रअंदाजी है आपके सामने, अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, नहीं होगा तो फिर हम लोग जाके वहाँ मिलेंगे या प्रदर्शन करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन तक कर सकते हैं, क्योंकि एक ये सच्चाई है कि अगर इसकी चपेट में कोई आता है तो एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है और कई लोगों की यहाँ पर जान भी जा सकती है। तो मेरी गुजारिश है दिल्ली सरकार से और यहाँ के प्रशासन से कि इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए और इस पे उचित जो कार्रवाई है वो इस पे की जाए और इसको रास्ते से हटा के जो इसकी जगह है उसको यहाँ पर वहाँ पर इसको रखा जाए। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूँगा, जिस तरीके से तमाम जो पानी की दिक्कतें भी दिल्ली के अंदर सामने आ रही है, उसके बावजूद ये दिक्कत सामने आने के बाद क्या कहेंगे? तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पूरी फैल हो चुकी है। ये जो अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार है, जेल के अंदर से बैठ करके सरकारें थोड़ी चलती हैं। जीवन में हम भी पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि जेल के अंदर से बैठ करके अरविंद केजरीवाल साहब सरकार चला रहे हैं, और इनके मंत्री जेल के अंदर, स्वास्थ्य मंत्री इनके जेल के अंदर हैं, इनके खुद मुख्यमंत्री साहब जेल के अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं जेल के अंदर से बैठ करके सरकारें नहीं चला करती, और आतिशी जी को तो इस सब चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहिए, जो कि आज की डेट में होल सोल कह सकते हैं हम उनको, पूरा सीएम का पदभार वही संभाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा टैंकर घोटाले से दिल्ली जूझ रही है,
पानी की समस्याओं से दिल्ली जूझ रही है, बिजली की समस्याओं से दिल्ली जूझ रही है, टूटी सड़कों की समस्याओं से दिल्ली जूझ रही है। दिल्ली के अंदर समस्याओं के सिवा कुछ रहा नहीं है। वो दिल्ली दिल्ली नहीं रही जो दिल्ली दिलवालों की हुआ करती थी। ये दिल्ली को नरक बनाने का काम अरविंद केजरीवाल साहब और उनकी सरकार के मंत्री व विधायकों ने किया। स्थानीय विधायकों ने अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर सिर्फ घोटाले के सिवा और कुछ नहीं किया। तमाम तरह के घोटाले इन्होंने जो किए, ग्राउंड पर काम नहीं किया, कागजों के अंदर काम किया और सारा पैसा अपने अंदर हजम करने का कार्य किया। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से पूरी दिल्ली का सर्वनाश होता जा रहा है। हाँ सर, आपने केजरीवाल साहब का नाम लिया तो केजरीवाल साहब का एक बयान सामने आया जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि किसी भी सीएम पद के दावेदार पे अगर कोई आरोप लगता है तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अब तक केजरीवाल साहब की तरफ से ऐसा कुछ केजरीवाल साहब थोड़ी रहे और अपने बच्चों की कसम खाया करते थे। अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाने वाला व्यक्ति आज इस तरीके की अगर बातें करेगा तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली की जनता में अपना आप मैसेज जा रहा है कि ये वो केजरीवाल नहीं रहा जो सत्ता का लोभ नहीं किया करता था। अब ये लोभी केजरीवाल हो चुके हैं। जब सत्ता का लोभ इनके दिलो दिमाग में बैठ चुका है, ये कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते हैं और जेल के अंदर से बैठ करके सरकार चलाना चाहते हैं और जनता इसी कारण परेशान है। दिल्ली आज पूरी दिल्ली जल की समस्या से जूझ रही है। दिल्ली के अंदर आप मंगोलपुरी के अंदर देख लीजिए, मंगोलपुरी के अंदर साफ पानी नहीं आता, गंदा पानी पी रहे हैं। सुबह के वक्त अगर 5 बजे 6 बजे पानी भर लिया तो भर लिया, वरना पानी नहीं मिलता दोपहर के वक्त। तो कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है। आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में इन्हें नकार करके कहीं ना कहीं जनता दूसरी सरकार को चुनेगी। लेकिन जल विभाग मंत्री आतिशी जी का कहना है कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं मिल पा रहा। हरियाणा की तरफ से पानी पूरा छोड़ा जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने ये मान लिया है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने पेपरों पे हस्ताक्षर तक किए हैं कि हरियाणा से हमें पानी पूरा मिल रहा है। लेकिन जो मूनक नदी से काकरोरी एक जगह है, वहाँ से जब वो टैंकर आते हैं तो कहीं ना कहीं टैंकर का जो घोटाला उस बीच में किया जाता है और टैंकर माफिया इन्हीं के विधायक हैं और इनके विधायकों के टैंकरों के नंबर तक पकड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो घोटालेबाजी कर रहे हैं ये लोग, इसी की वजह से पानी की समस्या यहाँ दिल्ली के अंदर बनी हुई है। ठीक है सर, अभी सरकार से क्या अपील करेंगे और यहाँ के जो विधायक हैं यहाँ पर उनसे क्या अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इसको हटाया जाए? मैं मंगोलपुरी विधानसभा की विधायिका राखी बिल्लान जी से ये अपील करना चाहूँगा, इस ट्रांसफार्मर को जो इसकी सुनिश्चित जगह है इसको वहाँ लगवाया जाए आपके माध्यम से, और प्रशासन को भी आदेश दिया जाए यदि कोई घटना घटित होती है यहाँ पर, यदि कोई दुर्घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन होगा और स्थानीय विधायक और निगम पार्षद होंगे। क्योंकि जनता ने आपको चुना है, वोट दे करके चुना है, तो अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी आपकी बनती है। यदि आपके क्षेत्र में कोई दुर्घटना घटती है तो वो जिम्मेवारियां भी आपकी बनती है कि किन लापरवाहियों के कारण ये हादसे हो रहे हैं। वो लापरवाहियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार हम लोगों से यहाँ पर बात करी और उनसे जाना कि जो ये ट्रांसफार्मर का जो मामला है जो सामने आया है, इससे किन किन लोगों को क्या क्या दिक्कत हो सकती है और इससे क्या क्या घटनाएं यहाँ पर घट सकती है। तो मैं अपील करना चाहूँगा प्रशासन से कि इसको जल्द से जल्द इसकी जो उचित जगह है वहाँ पर इसको शिफ्ट किया जाए और उसके बाद यहाँ से जो आवाजाही का जो रास्ता है उसको क्लियर कर दिया जाए। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।